हमें एक इन्वेस्टिगेशन करनी थी। आज हमने देखना है कि जो है डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि जरूरी होते हैं किस प्रोसेस के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। वो देखिएगा हम उन पे किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, और अगर वो एक नहीं होता तो उससे क्या फोटोसिंथेसिस होगी नहीं होगी। फिर उसका हम ये किस तरह पता चला सकते हैं कि दे आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें सबसे पहले तो हम करते हैं लाइट के लिए। अब देखिए लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। के प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर है वो कन्वर्ट। तो उसी रेफरेंस से अगर हम देखें कि हाउ लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना है कि लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। अगर लाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगेन हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, विल टेक अ पॉटेड प्लांट। हम एक प्लांट ले लेंगे। हमने अगर आप रिपीट आप सारे करेंगे तो स्टेप सारे सिखाएंगे। हमने कल पहला स्टेप क्या किया था, पॉटेड प्लांट लिया था। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, हमने उसको नहीं अभी निकालना, अभी डिस्चार्ज करना है। उसको डार्क पुट इन डार्क रूम for 24 to 48 hours to discharge. आपने इसे जो है पहले क्या करना है, डिस्चार्ज। एंड टू मेक इट डिस्चार्ज यू विल पुट इन डार्क रूम। आपने इसे किसमें रख दिया, डार्क रूम के अंदर जो है वो रख दिया। अच्छा नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, अब जैसे बोला, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से 2 से 3 घंटे के लिए लाइट में रख देंगे। नो पुट इन लाइट जी। देखिए अभी हमें एक हमें काम करना है वो पहले करके फिर था। नो पुट इन लाइट फॉर 2 to 3 hours by covering one leaf with a black paper। अब आपने करना ये है कि जैसे वो लीफ है, तो इन लीफ के ऊपर आपने एक ब्लैक पेपर जो है वो रख दिया। ठीक है, आपने एक ब्लैक पेपर इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर देना है, और उसके ऊपर एक आप कोई शेप, जैसे हमने यहाँ पे एल काट दिया ताकि सिर्फ एल से ही रोशनी अंदर जा सके, बाकी पेपर से रोशनी अंदर ना जा सके। तो हम 2 से 3 घंटे के लिए फिर क्या करेंगे, इसको इसके अंदर लाइट के अंदर रख देंगे। जब हम इसे 2 से 3 घंटे जो है वो लाइट में रख देते हैं, इस तरह एक जो है वो पेपर लगा के, उसके बाद आपने देन अगर ये सारे जो स्टेप्स हमने कल पढ़े थे ना, वो यहाँ पर हमें करने रिपीट। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, प्लग किया, प्लग अ लीफ, देन charge, then put in नहीं, आपने इसे बॉइलिंग वाटर में डालना है। सो द रीजन टू बॉइल इट, व्हाट दैट रीजन इज, हमने इसे जो है वो इसलिए यहाँ पर डाला कि इसके अंदर तमाम केमिकल एक्टिविटी स्टॉप हो, एंजाइम गेट्स डीनेचर। पहले रीजन तो आ गई कि एंजाइम को डीनेचर करेंगे। दूसरी रीजन क्या मैंने बताई, एक और थी, कोई बात नहीं, इससे आहिस्ते से 2 3 दफा करेंगे आगे। फर्स्ट टू डिस्चार्ज, सॉरी डिस्चार्ज करो, टू डीनेचर एंजाइम्स टू स्टॉप ऑल केमिकल एक्टिविटीज। और सेकंड हम क्या करें, सेकंड आपने बताना था कि आप एक तो आपने क्या किया कि एंजाइम को डीनेचर कर दिया। सेकंड आप ये एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको पूरी परमिएबल, टू मेक मेम्ब्रेन फुली परमिएबल। क्या आप इसमें जो मेम्ब्रेन है उसको फुली परमिएबल बना दें। ठीक है, देन 4 पे आ 5 पे, पॉइंट नंबर 5। शाबाश, अब आपने डाल दिया उसको
Then you will put this leaf into ethanol. अच्छा एथेनॉल में हम क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं उठवाने जाएंगे। ठीक है, क्लोरोफिल। हाँ, अब यहाँ क्लोरोफिल रिमूव करना है क्या? हीट इन ethanol to remove क्लोरोफिल। अब आप इसको इस ट्यूब में डाल देंगे ताकि इसमें से जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाए, रिमूव। ठीक हो गया? देन बट एक्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट। लेटेस्ट वो चीज डाल देंगे इसको, इसमें रख के हीट करें। ये याद रखिए, डायरेक्ट क्यों हीट करते? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और उसके अलावा दूसरी रीजन, जो असल रीजन है कि ये हाईली फ्लेमेबल होती है एथेनॉल, इसमें कैश फायर, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। हम इसे जो है वो इस वाटर के अंदर या वाटर बाथ के अंदर जो है वो रख के हीट करते हैं, डायरेक्ट हीट। फिर उसके बाद इसको आप गर्म पानी में डाल के सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद देखो क्या करते हैं, इसको ब्लॉटिंग पेपर से ड्राई करो, ड्राई विथ ब्लॉटिंग पेपर। आपने इसे ब्लॉटिंग पेपर से क्या करना है? अच्छा जी, याद रखिए कि हमने इसे ब्लॉटिंग पेपर से क्या किया, ड्राई कर दिया। अच्छा, अब देख सकते हैं इसे ड्राई कर देते हैं ब्लॉटिंग पेपर को। अगले स्टेप, नेक्स्ट हम अगले स्टेप क्या करेंगे? तो वाइट टाइप में रखेंगे ताकि उसके चेंजेस ऑब्जर्व हो सके। स्टेप क्या करेंगे व्हाइट आयरन के बाद? वो आयोडीन की आयोडीन, ऐड 2 to 3 drops of iodine। ड्रॉप्स ऑफ। अच्छा, अब जब आप आयोडीन डाल देते हैं तो आप देखिए जहां जहां से वो लीफ जो है ब्लू ब्लैक हो गया, वहां पे लाइट, जैसे यहां से ब्लू ब्लैक, यहां से ब्लू ब्लैक, ये ब्लू ब्लैक, तो जहां जहां से वो ब्लू ब्लैक हो जाता है वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए आपने इसे कवर किया होता, तो जहां पे सिर्फ ये एल का निशान है, जहां से लाइट अंदर जा रही है सिर्फ वही ब्लू ब्लैक, जैसे कि सिर्फ ये पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक होगा, बाकी जो है वो येलो ब्राउन है। इससे हमें पता ये चल गया कि जहां जहां लाइट को अवेलेबल थी वहां पे नीचे का किया फोटोसिंथेसिस कर ली, और जहां पे से लाइट नहीं मिली वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है आफ्टर दिस, ये तो लाइट पे था। अब नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमने ये शो करना है कि जैसे आपने देख लिया कि दो कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, एक हमने पढ़ी थी लाइट, और दूसरी कंडीशन कौन सी पढ़ी थी? कंडीशंस। फोटोसिंथेसिस में दो कंडीशंस का होना जरूरी है। अब क्लोरोफिल क्या है? अब देखिए हमारे पास ये क्या है, वी हैव अ पॉटेड प्लांट, गमले में लगा हुआ है। तो एक ऐसा प्लांट आप देखेंगे जो गमले से सॉइल के साथ attached है, उसे पॉटेड प्लांट कहते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम लीफ दे रहे हैं, अब याद रखना है कि ये जो लीफ है ये वेरीगेटेड लीफ होती है। These are वेरीगेटेड लीफ। अब वेरीगेटेड लीफ कौन से होते हैं? वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होते हैं जिनमें कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी किसी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए दरमियान में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और बाकी जो साइड है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं। अब यहाँ पर ये है कि ऐसे लीफ को हम नाम देंगे वेरीगेटेड लीफ का। अब अगेन वही प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लांट को हमने इसे क्या करना है, डिस्चार्ज करना। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको डिस्चार्ज करना। ठीक है, सेकंड में हम क्या करेंगे, शाबाश, लाइट में रखा 2 to 3 आवर्स, लाइट इसको प्रोवाइड कर दी हमने। देन आप कैसे याद होंगे, बार बार पूछूंगी। रख कर ली, ठीक हो गया। देन ओके, इसे हमने बॉयल कर लिया,
फिर वो ऐड किया एंजाइम्स कोऑर्डिनेशन करने ठीक के हो लिए गया, और मैं ब्रेन को फ्री कर दूंगी। फुल कवर देन उसके बाद अल्कोहल रेस्टोरेंट में रख दिया तो फिर वो हो गया अच्छा नॉर्मल क्लोरोफिल हो गया ठीक है। और टेस्ट उसके अंदर से क्योंकि वो हाई फिंगर पे होता है और हाई टेस्ट अब आपने एथेनॉल में इसको इस तरह हीट करना है कि आपने इसे कहाँ पे रख दिया, वाटर बाथ के अंदर। इसे डायरेक्टली हीट नहीं करना क्योंकि वो क्या होता है हाई फ्लेमेबल होता है। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इसको वो गार्डन में कर सकते हैं। ड्राई किया उसके बाद आई टाइप है ठीक है। आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स है तो आप देखिए जहां जहां ये क्लोरोफिल था वहां से ये ब्लू ब्लैक और बाकी सब छोड़ो, ठीक हो गया। चलो अब आपको याद है, अब ये कभी भी कुछ जब आता है तो आप इसको आसानी से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली इन्वेस्टिगेशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से, दैट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर इसमें डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमने दो प्लांट्स देने हैं, वी नीड टू टेक टू प्लांट्स, ठीक है। एक ये पौधा है। अब ये दोनों पौधों को आपने क्या करना है कि यू नीड टू कवर इट विद अ ग्लास जार। अब आप इसे इसे बंद कर देते हैं, ग्लास जार, इस पे शीशे का मर्तबा जो है। देन इसके एक के अंदर यहाँ पे पेट्री डिश में आप रख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ आपने क्या किया कि ऐसी एक पेट्री डिश ली, लेकिन उसमें आपने क्या रख दिया, पानी रख दिया। अभी जो पानी होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कंपैरिजन के लिए कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और जहां पर नहीं है, कंपेयर करें कहां फोटोसिंथेसिस हो सकती है। फिर आपने कहा और कहने के ये जो गमले हैं ना इनके इर्द गिर्द आप पॉलीथीन बैग बांध दीजिए। ये इसलिए आप बांध रहे हैं कि यहाँ पे सॉइल में बैक्टीरिया होती है, वो रिस्पायर करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों को नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप इन्हें 2-3 घंटे धूप में रखें। फिर दोनों में से ये पॉट ए है ये पॉट बी, आप क्या करेंगे दोनों में से एक एक लीड जो है वो डालेंगे। उसके बाद आप दोनों लीड्स को हीट करेंगे। नहीं पता चल ना, पता तो मैं करेंगे, मार्क करना पड़ेगा कि ये ए वाला ये बी वाला, लेकिन एक ही पार्ट एक ही बिकेट में दो डिफरेंट बीकर, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा कौन सा पता है ये और कौन सा बी है। तो आपने दो डिफरेंट बीकर्स में इनको हीट किया, फिर उन्हें एथेनॉल में डाला, फिर उसके बाद आपने इन पे आयोडीन टेस्ट करना है। तो आप देखिए जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जहां पे नहीं थी वो येलो ब्राउन में रहा। उसकी रीजन क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से क्या हुआ, ये प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं सर। मतलब मेजर इन्वेस्टिगेशन हमारी खत्म हो गई, हमारी अब एक ही इन्वेस्टिगेशन है जो है ऑक्सीजन के। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उसमें हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो हो रही है।